तो ये टॉर्क उतना नहीं बना पाएगा भाई इतने बड़े टायर के हिसाब से। वैसे अगर जल्दी गियर मिल जाता है ना तो हम लोग इस हब में इस गियर को फिक्स करवाने का काम भी कर लेंगे। ये व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और मेरा तो हर बार की तरह सेम ही डायलॉग रहने वाला है कि मैं मजे में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, मेरे फालतू के पैसे खर्च हो चुके हैं, लग रहा है मुझे ऐसा। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैं लेकर आया था अपने प्रोजेक्ट के लिए ये गियर्स, एक छोटा वाला था और एक ये बड़ा वाला। लेकिन अभी गड़बड़ी क्या हुई है, इनको लेकर आ गए हम, यही एक बड़ी गड़बड़ी है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लेकर आए थे ये वाला गियर, देख सकते हो, जो कि बढ़िया है। एक बड़ा है और एक छोटा है, ये मोटर के लिए और ये टायर के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई है कि हम लोग गलत गियर रेशियो लेकर आ चुके हैं। जब हम लोग इसे परचेस कर रहे थे तब हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन कर लिया था। हम लोगों ने 12 इंच के टायर के हिसाब से इस गियर रेशियो को कैलकुलेट कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग हमें टॉर्क भी अच्छा खासा मिलने वाला था और स्पीड भी अच्छी ही मिलने वाली थी। लेकिन अभी पता चल रहा है कि हमने 12 इंच का टायर जो कैलकुलेशन किया था ना, वो हमने गलत कर लिया था गलती से। क्योंकि हमारे पास जो टायर है अवेलेबल है ये 24 इंच का है भाई। तो इस गियर रेशियो के साथ में इस टायर को चलाते वक्त टॉर्क बहुत कम हो जाएगा। स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी लेकिन टॉर्क नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। आई मीन इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इनफ टॉर्क नहीं रहेगा। प्लेन सरफेस पर ही चल पाएगा, उतार चढ़ाव पर चल नहीं पाएगा। तो इस गियर को इस टायर में लगाना, 24 इंच के टायर में लगाना कुछ इतना ही रहेगा। देख लो कितना छोटा सा गियर लग रहा है। और फिर ये वाला गियर चलेगा इस गियर की मदद से जो कि मोटर में लगेगा। तो ये टॉर्क उतना नहीं बना पाएगा भाई इतने बड़े टायर के हिसाब से। तो लास्ट वीडियो में हमसे गलती हो गई भाई, हम लोग गलत चीज़ परचेस करके ले आए हैं और ये दोनों के दोनों गियर हमको 700 रुपये के पड़े थे। पैसे भी खर्च हो चुके हैं। अब पता नहीं ये रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न होगा। अगर कर लेते हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन हम जहाँ पर गए थे वहाँ पर रिटर्न का कोई ऑप्शन रहता नहीं है। कुल मिलाकर बोले तो मैंने इस गियर को खरीदने में पैसे भी वेस्ट कर दिए हैं और गलत ही गियर उठाकर ले आया हूँ अपने टायर के हिसाब से। ये 36 टीथ वाला गियर है। इसकी जगह पर हमें लगभग 45 या फिर 50 टीथ वाला गियर लाना चाहिए था और फिर इस छोटे वाले गियर के साथ में चलाना था। तब ये हमारे 24 इंच के टायर को अच्छे खासे टॉर्क के साथ चला सकती थी और स्पीड भी अच्छी खासी आ सकती थी। लेकिन अब दिक्कत हो गई है भाई, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। अब किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व तो करना पड़ेगा एंड हमें इसकी जगह पर दूसरा गियर लाना पड़ेगा बड़े साइज़ का। ये वाला चल जाएगा, ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये गियर थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो कि टायर में लगने वाला है। थोड़ा गियर रेशियो सही रहेगा। इसके लिए हमें फिर से इंदौर जाना पड़ेगा, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा भाई। यही हम बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए थे ये कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हमें दूसरा मिल भी नहीं रहा था। तो कन्फ्यूज़न भी है और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? सॉल्यूशन यही है कि हम लोग फिर से इंदौर जाए, उन्हीं दुकानों पर भटके और एक सही गियर रेशियो के साथ में गियर्स ढूंढ कर लाएं। सो लेट्स गो गाइस, बिना देरी किए निकलते हैं इंदौर और ढूंढ कर लाते हैं एक बड़ा गियर। वैसे अगर जल्दी गियर मिल जाता है ना तो हम लोग इस हब में इस गियर को फिक्स करवाने का काम भी कर लेंगे। इस गियर को नहीं, आई मीन दूसरा जो बड़ा गियर मिलेगा उसको हम लोग इसमें फिक्स करवाने का काम भी कर लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग उसी शॉप की ओर जा रहे हैं जहाँ से हमने गियर लिया था पहले। उसी शॉप पर जाके देखेंगे, उसके आसपास भी ढूंढेंगे एंड फिर देखते हैं मिलता कि नहीं। A few moments later. इस अभी हम लोग फिर से आए हैं इन्हीं शॉप पर एंड यहाँ पर हमने पूछ भी लिया है। वीडियो शूट करना भूल गया था मैं जल्दीबाजी में। तो इसके अकॉर्डिंग कहीं पर बड़े साइज का मिल नहीं रहा है। ये 10 टीथ का है तो हमें लगभग 50 टीथ का चाहिए और कहीं पर ढूंढेंगे तो शायद नया ही लेना पड़ेगा। ये सेकंड हैंड ही बहुत महंगा पड़ा था, नया तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा है, अभी देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं पर मिले तो यार अभी यहाँ तो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग अभी सियागंज साइड जा रहे हैं जहाँ पर हमको शायद नया वाला मिल सकता है। महंगा पड़ेगा लेकिन अगर मिल जाता है तो देख लेंगे, बजट में रहता है तो, क्योंकि हमें काम तो करना ही है। जल्दी से जाते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग सियागंज में घूमते हुए यहाँ पर शॉप्स देख रहे हैं गियर्स की, लेकिन यहाँ पर कोई सी भी शॉप हमें देखने को नहीं मिल रही है। गियर वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा इधर। ओल्ड सियागंज में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर गियर्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ ओल्ड सियागंज पे। शॉप्स वगैरह तो बहुत सारी है लेकिन हमको गियर्स ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर गियर्स की स्पेशल शॉप भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह और इनकी शॉप है। तो ढूंढ रहे हैं भाई, जल्दी मिल जाए तो बढ़िया है। मिलता है तो बताते हो अभी। तो ओल्ड सियागंज के बाद अभी हम लोग दूसरे मार्केट में आए हैं जहाँ पर ऐसे पार्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आधे से ज्यादा दुकानें बंद है। तो गाइस अभी हम लोग जगह जगह पे घूम रहे हैं लेकिन हमको न्यू गियर्स की शॉप ही नहीं मिल रही है। पुराने तो हम लोग देखा है, वहाँ पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है हमें जैसा चाहिए वैसा। तो हमने सोचा था कि नया ही ले लेते हैं, लेकिन अब नया लेने के लिए शॉप ही नहीं मिल रही है भाई।
तो अभी ढूंढते हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, बहुत घूम लिया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ न्यू सियागंज में भी घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें बेरिंग्स वगैरह मिल रहे हैं, पुलिस मिल रही है, लेकिन गियर नहीं मिल रहा है भाई। सो गाइस अभी बहुत ढूंढने के बाद, पूरा इंडोर छानने के बाद अब हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं। हमें कुछ भी मिला नहीं गियर वगैरह, तो घर जाकर अभी समझते हैं क्या करना है भाई। अब कैसे क्या रहेगा हमारे रिवर्स स्ट्राइक को चलाने का सिस्टम, कैसे क्या बनाना है। गियर तो मिल नहीं रहा है, कुछ और जुगाड़ होता है कि नहीं देखेंगे। तो अभी पहले घर पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। A few moments later. सो गाइस अभी हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। जो गियर हम लोग लेकर गए थे वही लेकर वापस आ चुके हैं। पूरे इंदौर का मार्केट हम लोग देखा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी हमें गियर देखने को नहीं मिले। जो 2-4 दुकानें थी छोटी ग्वालटोली में, वहाँ पर पूछा, लेकिन वहाँ पर हमें जैसा चाहिए, जिस साइज़ में चाहिए, उस साइज़ का गियर ही नहीं मिल रहा है। और अब हम लोग सोच रहे हैं इसमें कुछ और जुगाड़ लगाए। आई मीन गियर की जगह कुछ और यूज़ करें, लाइक चेन ड्राइव टाइप का या फिर कुछ और। तो अभी सोचना पड़ेगा हमको, उसके बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर तो लगानी ही पड़ेगी ना भाई हमारे रिवर्स स्ट्राइक को चलाने के लिए। 2000 years later. तो गाइस अभी हम लोगों ने थोड़ा सोचा है और एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसमें हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इस गियर की जगह पर इन दोनों गियर्स को अब हम हटा देंगे और इनकी जगह पर हम लोग चेन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे देख सकते हो, ये है यहाँ पर गियर एंड यहाँ पर रहेगा, इसको समझ लो ये चेन स्प्रोकेट है। इसकी जगह पर हम थोड़ा बड़ा वाला यूज़ करेंगे और ये गियर की जगह छोटा वाला चेन स्प्रोकेट रहेगा और मोटर हमारी यहाँ पर रहेगी। देन ये दोनों की दोनों चेन से कनेक्टेड रहेंगे और फिर इसके ज़रिए हम चला सकते हैं टायर को। तो सोच रखा है अभी हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा हमें गहराई से सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर से हम लोग ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसे परचेज़ करके ले आए हैं इस गियर को, लेकिन अब ये कुछ काम का नहीं है, तो फिर हमें अब सोच समझ के दूसरी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन के साथ में करना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ ये सब हम बाद में ही करेंगे। आज दौड़ा भागी में टाइम निकल चुका है और हमारा दिमाग भी ख़राब हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई मीन कल तक हम लोग थोड़ा सोच लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग दूसरी चीज़ का जुगाड़ करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिमाग ज़रूर ख़राब हो चुका है। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा काम हो जाए, कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।